सबसे पहले हम बिजली पे ही बात कर लेते हैं। हमें मालूम है कि हमने किस किस्म के एग्रीमेंट्स के अंदर हैं हम, उसके साथ साथ हमें ये भी पता है कि हम किस किस्म के सर्कुलर डेट के ट्रैप के अंदर हैं, और हमें ये भी मालूम है कि उस ट्रैप से निपटने के लिए हमारे पास न सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं है बल्कि विल भी नहीं है टू मेक आर मैनेजमेंट आर गवर्नेंस बेटर, जिसकी वजह से हम इस ट्रैप से निकल सकें। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ है जो मुसलसल जारी है कि हर कुछ अरसे के बाद एक सर्टन परसेंटेज और अब तो 51% बिजली बढ़ा दी जाती है और आवाम की कोई परवाह नहीं की जाती। Why is it happening और क्या ये ऐसे ही रहेगा डॉक्टर साहब? So Imran, let me glide into your answer by saying जो आप पहले गुफ्तगू कर रहे थे और सही कह रहे थे, IMF is a necessity for Pakistan, but it's not a sufficient condition for Pakistan's prosperity. IMF can buy you time, IMF can buy you the policy space to do the necessary things कि आप मुल्क को जो कलीदी मसाइल हैं उनको ठीक कर सकें। For example, IMF के पास एनर्जी ठीक करने का कोई ना एक्सपीरियंस है ना ही उनकी ये एक्सपर्टीज है। लेट्स बी वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस, एंड दिस इज अ पर्सन टेलिंग यू जिसने पाकिस्तान का वाहिद प्रोग्राम जो अपनी जिंदगी 76 साल में पाकिस्तान हर प्रोग्राम में जाता है, इनकम्प्लीट छोड़ के वापस आता है, जिसको हम एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अब कह रहे हैं। 13-16 का वो वाहिद प्रोग्राम था जिसके 12 रिव्यूज कंप्लीट हुए और पाकिस्तान ने वो प्रोग्राम कंप्लीट किया। मैं आज भी कहता हूं कि कीमतें बढ़ाकर आईएमएफ जो लिक्विडिटी का क्रंच है पावर, गैस और पेट्रोलियम में, उसको पूरा कर देता है। उसके बाद क्या आप अपने डिस्कोस की एफिशिएंसीज ठीक कर पाएंगे, ये आप पे मुनहसर है। क्या आप आईपीपी से रीनिगोशिएट कर पाएंगे, ये आप पे मुनहसर है। क्या आप अपनी एफिशिएंसी जेनकोस की ठीक कर पाएंगे, आप पे मुनहसर है। क्या आप अपने टैरिफ का रिफॉर्म, एक टैरिफ जो हमने नाफिज किया था कई दिहाइयों पहले जब बिजली हमारे पास सरप्लस की बजाय शॉर्टफॉल में थी, तो हम चाहते थे कि कीमतें बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे कि ज्यादा इस्तेमाल होती है तो लोग इस्तेमाल ना करें। आज उस टैरिफ को रिवर्स करने की जरूरत है, इसका कोई आईएमएफ से ताल्लुक नहीं है। यू हैव गॉट टू डू इट। क्या आप अपना रेगुलेटर नेपरा ओगरा को ठीक कर दें, कोई बाहर से रेगुलेटरी एक्सपर्ट लाएं। ये मैं सिर्फ बाहर से इसलिए कहता हूं कि पाकिस्तान में एक्सपर्टीज नहीं है, मैं भी रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स नहीं हूं जो मार्केट बनाएं, पाकिस्तान की कंपटीशन पैदा करें और इसको टेलीकॉम की तरह एफिशिएंट बनाएं। क्या आप अपनी प्राइवेटाइजेशन का एजेंडा कर पाएंगे? क्या आप इंश्योर कर पाएंगे कि पाकिस्तान जो है, जो 17 चाइनीज आईपीवीज हैं उनसे रीनिगोशिएट करे? क्या आप ये तय कर सकते हैं कि ये जो हम गैस देते हैं मेरे घर में, मेरे वालिद के घर में, आपके घर में जो बर्न होती है हमारे गीजर्स में, हमारे चूल्हों पे और जाया होती है, इसको बंद कर दें और ये गैस जो है, और ये सिर्फ 26% उमरा को मिलती है। मैं इसमें अशराफिया भी नहीं वर्ड यूज करता। It's in the best localities of Pakistan that we have gas. 26% of the well-off customers get this gas. क्या हम इसको बंद करके उनको कहें कि बिजली इस्तेमाल करें और LNG की बजाय? Now here's the trick. You give this gas which is produced locally at a much cheaper rate to the power plants which are efficient और बिजली की कीमत नीचे करें। मैंने तो अभी चंद चीजें रखी हैं, ये सब कर लें। और सबसे बढ़ के ये करने के लिए क्या आप एक कंपेटिटिव टीम, क्या कॉम्पिटेंस से भरी हुई टीम, पावर मिनिस्ट्री ऑफ ये जो आपकी गैस एंड पेट्रोलियम की है वहां पे ला पाएंगे, प्लस वाटर, बिकॉज उसका आपने एक बहुत ही जामे प्रोग्राम बनाना है। और क्या ये जो 43,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, जो समर में भी 25,000 मेगावाट से ज्यादा कैरी नहीं करते, विंटर में तो 10,000 आ जाती है, इस मसले को हल कर पाएंगे? मुझे एक बंदा मुल्क में बता दे कि आईएमएफ कहाँ है इस सारे चक्कर में। आईएमएफ कहाँ एंटर करती है? अभी कह रही थी ये आईएमएफ का, ठीक कह रही थी, जब नेपरा और ओगरा टैरिफ बढ़ा देता है तो वो पूछता है, और मैं भी पूछता हूँ, और वो मेरे आईएमएफ के दोस्त ही हैं सारे, वो कहते हैं यार पूछो ना इन्होंने कितना पास ऑन करना है और इनको को पास ऑन कर दें। अब उसका जवाब मेरे पास भी कोई नहीं होता। मैं कहता हूँ हाँ, चूंकि एफिशिएंसी तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हुकूमत टीवी पर आकर जब ये कहे, कोई भी हुकूमत, और मैं इसको हुकूमत को ब्लेम नहीं कर रहा, कई दिहाइयों की हुकूमत, इस साल 300 अरब का लॉस है, इस साल 500 अरब का है,
इस साल स्टेटेड लॉस जो साल खत्म हो रहा है और जो शुरू हो रहा है उन दोनों में मिलाकर 1200 अरब रुपए का लॉस तो हम कह रहे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि होने जा रहा है। यार टेल मी इफ दिस इज योर स्टोरी, देन डू योर सर्जरी फॉर दिस स्टोरी एंड देन गो टू द IMF एंड से कि यार बिजली का निर्ख तो 1 रुपया ही बढ़ा है एनुअल टैरिफ में, ये एनुअल रीबेसिंग हो रही है इस वक्त, जिसमें 4.5 पौने 5 रुपए एवरेज बढ़ा है और इस दफा नीचे वाले हिट हो गए हैं बिकॉज 100 यूनिट वाले जो है वो 7 से 11 रुपए हो गया। दैट इज द 51% बीइंग हाईलाइटेड एंड दैट्स अ बिग हिट। आई मीन आई रियली वरी कि यार ये एनर्जी की सर्जरी किए बगैर, मैं हर जगह रिफॉर्म का इमरान यू नो मी वेल यूज करता हूँ, यहाँ पे अगर सर्जरी नहीं करेंगे इट विल टेक द होल इकोनॉमी डाउन। यानी यही बात है कि पहले अपना घर दुरुस्त करने की जरूरत है, आप यही कह रहे हैं। तो डॉक्टर साहब मुआशी अशारिये तो हुकूमत बता रही है, जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे थे बेहतरी की जानिब गामजन, लेकिन आवाम का बड़ा बुरा हाल है, रिलीफ जो है वो उन तक कहीं से भी पहुंचता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आगे भी यही उम्मीद रखें जिस तरीके से हम इस वक्त चल रहे हैं और जिस तरीके से अभी हमारी इकोनॉमी चल रही है। तो देखिए इसमें तो इस तरह से गुजारिश है कि एक IMF की एंगेजमेंट है, उन्होंने इकोनॉमी को स्लो करके यानी कि मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रख के इकोनॉमी को स्लो कर दिया है। उससे आपने इंपोर्ट्स पे खुद कदगन लगाई हुई है थोड़ी सी, सो आपका बैरूनी खसारा संभल गया है, नंबर 1। दूसरी चीज ये हुई है कि चूंकि इन्फ्लेशन बहुत ऊपर चली गई थी तो बेस इफेक्ट की वजह से और कुछ क्रॉप्स और एग्रीकल्चर जो की टेल विंड है, 6% एग्रीकल्चर की ग्रोथ हुई। वीट फॉर एग्जांपल सब जानते हैं बम्पर हुई, उसके बाद जो हुआ वो तो एक और कहानी है, पर बम्पर वीट हुई तो वीट सस्ती हुई, राइस अच्छी हुई, राइस सस्ती हुई, कीमतें थोड़ी सी नीचे आई हैं, सो इन्फ्लेशन संभल गई है। और पाकिस्तान की जो रिजर्व्स हैं वो बढ़े बिकॉज कर्जे लोगों ने आपको देना शुरू किए, प्लस चूंकि लिक्विडिटी बेहतर हुई तो स्टेट बैंक जो है वो इंटर बैंक में खरीदने के काबिल हुआ। सो एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो तो दिखाई दे रही है, रुपया भी स्टेबल है, इस सारी चीजों को हम कहते हैं मैक्रो स्टेबिलिटी। इसको यूज करना चाहिए, आज भी करना चाहिए, बजट के खसारे को ठीक करना चाहिए, एक्सपेंडिचर को ठीक करना चाहिए, FBR की पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने चाहिए, एनर्जी सेक्टर को ठीक करना चाहिए, एक्सपोर्टर्स को इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू सपोर्ट करना चाहिए। ये है इस वक्त मुल्क का इक्विलिब्रियम जिसमें हम खड़े हुए हैं। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द ऑडियो, शायद मेरी ऑडियो के साथ प्रॉब्लम है। अच्छा, एक तो ये कि मुझे बाकायदा तौर पे इकोनॉमी के शोज़ और इकोनॉमी पे बात करते हुए बीइंग स्टूडेंट ऑफ मीडिया काफ़ी कुछ 7-8 साल तो उससे ज़्यादा ही हो गया होगा डॉक्टर साहब, तो ये तो आप जैसे जितने एक्सपर्ट्स हैं उनकी तजावीज़ तकरीबन सेम ही हैं, ये नहीं बदली, लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमती बिहेवियर्स हैं या हमारा जो रिस्पांस है वो भी सेम ही रहा है, वो भी नहीं बदला। और हर हुकूमत ने आके वादे भी किए, दावे भी किए, कुछ हद तक कोशिश भी की, लेकिन कर नहीं पाए, और अब भी ऐसा ही लगता है। लेकिन अब तो हम जो एक बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, खास तौर पे एक छोटा सा नुक्ता है, जो हुकूमत अपने खर्चे कम करे, तो प्राइम मिनिस्टर मीडिया का पेट भरने के लिए आके कह देते हैं कि फलां इदारा बंद करें, लेकिन मैस लेवल पे या जिसे कहते हैं ना कि एक ग्रेटर लेवल के ऊपर अगर देखने की जरूरत है तो वो नहीं हमें कुछ इकदाम होते नजर आते। तो इन सारी सिचुएशंस को देखते हुए जो इदारा है, जो IMF है, जो रेगुलेटर है, क्या वो फिर मुतमईन है हुकूमती कोशिशों से, उसके बावजूद फिर वो हमें पैसे दे देते हैं और उनको पता है कि ये कोलैप्स कर जाएंगे और मे बी इट्स पार्ट ऑफ देयर स्ट्रैटेजी कि ये ऐसे ही चले, या हम उनकी स्ट्रैटेजी में कामयाब करने के लिए उनके मुआविन बन जाते हैं जो हमारे हुक्मरान हैं? इसके पीछे क्या साइंस है डॉक्टर साहब, ये समझाइए हमें। So you've asked a number of very fundamental questions. So पहली तो बात ये कि IMF जो है वो एक ICU का डॉक्टर है, वो ICU से निकाल के आपको सर्जिकल टेबल पर ले आता है। That is really about it. मैं बार बार कहता हूँ कि कई कंट्री अथॉरिटीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम को एज अ पनेशिया पॉइंट आउट करती हैं कि हम IMF में चले जाएंगे ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप ट्रस्ट मी कि आप 3 साल के फिगर IMF की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान कैसा दिखेगा वो जाके देखेंगे तो वो कह रहे हैं कि 3-4 साल बाद जो आज का डेट 80,000 के करीब है वो 1,20,000 हो जाएगा। सो गो रीड द 9 टेबल्स। मैं पॉलिसी अथॉरिटीज को कहता हूँ उन 9 टेबल्स को पढ़ें जो IMF ने आपको दिए हैं, तो आपको समझ आएगा कि यार 3 साल जब गुजरेंगे तो ये तो हम एक स्टेबिलिटी की सिचुएशन में ही रहेंगे। सो पहली बात ये है, अथॉरिटीज हमेशा हैव टू डू मच मोर वर्क टू क्रिएट वो एम्बियंस जो फिर पाकिस्तान को इस मसले से निकाल सके, फंडामेंटल इश्यूज से। अब वो क्यों नहीं होता इज योर सेकंड क्वेश्चन, हियर्स द आंसर।
पाकिस्तान में ओवर रेट कर दी गई है पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। माजरत के साथ जस्ट लुक एट द कैपेसिटी कैपेबिलिटी ऑफ बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, तो यू विल नो कि पाकिस्तान एक कॉम्पिटेंस के चैलेंज में है। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि पिछले अगर 10 साल में 15 एफबीआर के चीफ्स बदलेंगे आप, तो कहां से ये चीज ठीक होगी? अगर मैं एक्सप्रेस चैनल का चीफ हर 8 महीने बाद बदल दूं या मॉर्निंग एंकर हर 8 महीने बाद बदल दूं, तो हाउ आर दे गोइंग टू फाइंड देयर फीट ऑन द ग्राउंड टू डू द वर्क, टू हैव द लर्निंग एंड पास थ्रू जो बेनिफिट आप पास करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ अ गुड टैक्स पॉलिसी? पाकिस्तान इज इन अ टेक्निकल क्राइसिस, टेक्निकल प्रोफेशनल कुछ कह लें, मिनिस्ट्रीज हैं, डिविजन्स हैं, ऑटोनमस बॉडीज हैं, पॉलिसी मेकिंग है, रेगुलेटर्स हैं। इन सब में जब तक पैसे दे के लोग नहीं लाएंगे और उनको टाइम एंड स्पेस नहीं देंगे टू रियली डू द रिफॉर्म्स। मनमोहन सिंह को पहले वजीर खजाना के तौर पे एक काबिल आदमी था, बहुत मौका मिला, उसके बाद वजीर आजम के तौर पे बहुत मौका मिला, एक टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट बिल्ड हो गई थी और वो यहां तक कहते थे कि हम चंद ही लोग थे जो ये विजन समझ गए थे कि यार ये डीरेगुलेट, लिबरलाइज एंड मूव विद प्राइवेटाइजेशन का जो एजेंडा है ये कर जाना है हमने। ये नहीं है कि पूरे पाकिस्तान को समझाना है। यू गॉट टू फाइंड दैट कोर टीम, यू गॉट टू लेट देम वर्क विद दिस फॉर गुड अ डेकेड, देन सी के पाकिस्तान का है। ये इंडिया ने किया। गो टू सिंगापुर, वो ली कुआन यू का एक ही मंत्रा था, वो कहता है आई वांट काबिल लोग एंड आई वांट टू पे देम वेल सो दे आर नॉट करप्ट एंड आई वांट टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड एंड डू दिस। तो ये हमारे जो मियां शहबाज साहब हैं ये भी जाने तो इस काम के लिए जाते हैं। वो कहते हैं जो ही इज अ टीम मैन, उनको टीम बड़ी बनानी आती है। लेकिन आप चूंकि हुकूमती हलकों के भी थोड़ा करीब रहते हैं, आपके दोस्त बड़ी अहम जगहों पे काम भी कर रहे हैं, आप खुद भी उसका हिस्सा रहे हैं, तो आपको लगता है कि नाउ टीम्स आर बीइंग मेड एंड वी आर वर्किंग विद द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब्स फॉर नाउ? So I think let's try and find in a few more months whether we have the surgical team in private in the capacity in energy. Similarly, do we have a reform team in the Ministry of Finance? देखिए पाकिस्तान में एक दूसरा अलमिया ये रहा है कि we like to work with people जिनके साथ हमारी आशनाई हो। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आया तो मैंने एक टीम अपने अंडर बिल्ड की। मैंने एक ही चीज हुकूमत से मांगी थी, आई हैड अ स्पेशल यूनिट आई यूज्ड टू हेड कि मुझे आप प्लीज जो टीम है ना वो खुद बिल्ड करने दें। आई डिडंट नो अ सिंगल मैन और वुमन in the team that I picked up. I think ये मैं हमेशा कहता था कि I need to have people who I don't know and who are smarter and bring different things. I think अभी तक पाकिस्तान में we are unable to get out of this कि if I don't know you, I find it hard to work with you. You have to bring on board people जो सिर्फ और सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से आए और डोमेन नॉलेज रखते हो। The only criteria I've ever had of hiring people is इमरान के डोमेन नॉलेज आपकी होनी चाहिए। I think डोमेन नॉलेज अभी भी severely missing है सरकार में। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जिस तरह से मैं वापस आऊंगी इसी बजट पे जिसको बार बार यही कहा जा रहा है कि ये IMF की डिक्टेशन का बजट है, अगर IMF के प्रोग्राम में हम ना होते तो क्या हालात कुछ और होते या इससे वर्स होते या बेहतर होते? एब्सोल्युटली हम IMF को छोड़ नहीं सकते, इसमें कोई दो आरा नहीं है। इमरान ने जब मुझे जून में इंटरव्यू किया, पाकिस्तान के $4 अरब के रिजर्व्स थे और मैं जैसे इमरान कहते हैं ऑफ कोर्स आई ट्राई टू स्टे एंगेज्ड विद एवरी पॉलिसी मेकर, वो किसी भी पार्टी से हो, एस्टैब्लिशमेंट से हो, कहीं से भी ताल्लुक हो। दैट्स हाउ प्रोफेशनल्स शुड वर्क। दे शुड गिव देयर गुड सिंसियर एडवाइस विदाउट एनी बायस। मैं तब भी यही कहता था कि हैव अ एंगेजमेंट विद द IMF। आज $9 अरब के रिजर्व्स में रुपया स्टेबल हो गया है। अभी भी IMF इज नेसेसिटी, बट हियर्स द ट्रिक, 11 PhDs आते हैं IMF की तरफ से आपके साथ टेबल की दूसरी साइड पे बैठने के लिए। आप बताइए आप कितने बैठा रहे हैं अपनी साइड पे? आप बताइए वो सारा दिन बैठ के 12 घंटे वॉशिंगटन DC में पाकिस्तान की पावर या एनर्जी या टैक्सेशन या प्राइवेटाइजेशन, एक एक खातून जो है वो यही काम कर रही है। इससे पहले 2-3 खवातीन आई जो पाकिस्तान में दिसंबर 2023 में एक TA मिशन लेके आई, एक रिपोर्ट देके गई। यहाँ पे आप इजाज़त दीजिएगा, बिल्कुल टाइम कम है तो मैं चाहता हूँ आप आखिर में ज़रा ये जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसका बराह रास्त ताल्लुक हमारी इकॉनमी मईशत से है, आप बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, बीइंग एन एक्सपर्ट फाइनेंशियल अफेयर्स, आप मुतमईन हैं इस सिचुएशन से? कैन दिस सिचुएशन ब्रिंग पीपल्स कॉन्फिडेंस टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू इन्वेस्ट और अपनी कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए? आप इसको कैसे देख रहे हैं, ज़रा 1 मिनट के अंदर अगर सम अप कर पाएं।
investment to GDP ratio has fallen to 13%, one of the lowest in the country. Yeah. We need almost double of that. Now, political uncertainties, economic instability, shocks जो लगे हैं, जैसे फ्लड का शॉक आया, कभी कीमतें बढ़ी, कमोडिटी प्राइसेस, इनका शॉक आया, और कॉम्पिटेंस का इशू, ये चारों को पुट टुगेदर करें और देखें कि ये वजूहात हैं कि आप 13% ऑफ जीडीपी पे आ गए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट करें तो शायद इन्वेस्टमेंट पिकअप करना शुरू कर दे। मैं तो कायल हूँ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का, एफटीआई का, जब मेरा डोमेस्टिक इन्वेस्टर उनके साथ जाकर प्रोजेक्ट करे। आई थिंक वी हैव टू सेट दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। हाँ, जब तक हमारा अपना इन्वेस्टर कंफर्टेबल नहीं होगा तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट के बाहर से आने वाले पैसे हमारे मुल्क में लगाएंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खाकान। हम आपको जब भी बुलाते हैं आप तशरीफ हैं और बड़ी हमारे लिए मुफीद गुफ्तगू, मुफीद अपना तजिया हमारे सामने रखते हैं। सो नाइस ऑफ यू, हैव अ वेरी गुड डे।